कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के बीच बढ़ गया विवाद। आमने सामने दिख रहे हैं पार्टी और बिश्नोई। क्या वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? पार्टी की नोटिस भेजकर जवाब मांगने की तैयारी, लेकिन बिश्नोई की दो टूक। रेखा शर्मा के बयान के बाद सियासी बवाल, पिता पर सवाल उठे तो बिश्नोई भड़क गए। औकात और हैसियत तक की बात। और अब बड़ोली ने भी कह दिया कि यह कोई गैरकानूनी बयान नहीं। तो अब क्या हरियाणा में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिश्नोई कोई बड़ा फैसला लेंगे या सिर्फ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? और अगर कोई कदम उठाएंगे तो क्या है दूसरा ऑप्शन बिश्नोई के पास? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने रेखा शर्मा के बयान पर आपत्ति जताते जताते और माफी की मांग के साथ साथ अपनी पार्टी को भी आड़े हाथों ले लिया, प्रदेश अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए, औकात हैसियत की बातें की, पार्टी को चुनौती दी, चैलेंज किया, लेकिन पार्टी भी सख्त दिख रही है अब कुलदीप बिश्नोई के लिए। उनके वीडियो पर विवाद बढ़ गया है। जो उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था सोशल मीडिया पर, जिसमें कई तरह के सवाल उठाए गए पार्टी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, वो वीडियो मैंने आपको दिखाया भी था। लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई से जवाब मांगा जाएगा नोटिस जारी करके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी भजनलाल हरियाणा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। ये जरूरी नहीं होता कि जैसा बाप हो बेटा भी वैसा ही हो। चौधरी भजनलाल के बारे में रेखा शर्मा ने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। वो चुनावी सभा थी। रेखा शर्मा के शब्दों के चयन में चूक हुई। कुलदीप बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अब इस बात को बढ़ाने का काम किया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ोली के बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई ने फिर कहा कि कागज के टुकड़ों वाले नोटिस से कुलदीप बिश्नोई डरने वाला नहीं है। मैं चौधरी भजनलाल का बेटा हूं और ऐसे नोटिस की परवाह नहीं करता। कुलदीप बिश्नोई ने यह भी कहा कि मैं वही बेटा हूं जिसके पास खुद बीजेपी के नेता गठबंधन करने के लिए आए थे। मैं वही बेटा हूं जिसने हरियाणा में आपको चलना सिखाया, जिसने 3 में से 2 बार आपकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसने राजस्थान में 27 में से 22 सीटों पर आपको बढ़त दिलाई। जिस बेटे को आप आज चुनौती दे रहे हैं, वही आपको अर्श से फर्श पर लाने का दम रखता है। अगर किसी को पार्टी की ओर से नोटिस जारी होना चाहिए तो सबसे पहले रेखा शर्मा और उसके बाद मोहनलाल बड़ोली को होना चाहिए। रेखा शर्मा पर कार्रवाई करने की बजाय बड़ोली चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर रेखा शर्मा को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया? उन्होंने ये भी कहा कि जब शिक्षक अच्छा होता है तो विद्यार्थी जल्दी सीख जाता है। कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि मेरे बोलने पर मोहनलाल बड़ोली ने चौधरी भजनलाल जी का नाम अदब से लेना सीख लिया। दरअसल रेखा शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई के पिता और पूर्व सीएम भजनलाल पर आरोप लगाया था कि वो बदमाशी से इलेक्शन जीते थे। इसी पर कुलदीप बिश्नोई ने वीडियो जारी कर आपत्ति जताई, लेकिन आपत्ति जताने के साथ साथ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए और पार्टी को भी चुनौती दी डाली। उनका वो पूरा वीडियो एक बार आप सुनिएगा, जिसमें वो रेखा शर्मा और मोहनलाल बड़ोली के लिए औकात हैसियत की बातें भी कर रहे थे। मैं स्पष्ट और निर्भीक होकर कहना चाहता हूं कि रेखा जी, आपका वक्तव्य मात्र एक भूल नहीं, यह आपकी सोच की दुर्बलता का परिचारक है। इतिहास गवाह है कि आपने केवल शब्द नहीं बोले, अपनी वैचारिक दरिद्रता और अपरिपक्वता का प्रदर्शन किया है। जिस नाम को मिटाने की आप कोशिश कर रही हैं, उस नाम ने प्रदेश की तकदीर और तस्वीर लिखी। आप जैसी नौसिखिया राजनीतिज्ञों को शायद यह नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। चौधरी भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे। उन्होंने सत्ता की कुर्सी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों पर राज किया। जब आप उन पर सवाल उठाती हैं तो आप केवल एक बेटे को नहीं, बल्कि उस हर गरीब किसान और मजदूर को चुनौती देती हैं जिसकी आवाज़ मेरे पिताजी थे। इतिहास पर बोलना सरल है रेखा जी, किंतु इतिहास को समझना और उस पर जीना और उस पर रचने के लिए संघर्ष करना, इसके लिए जिगरा चाहिए, औकात चाहिए। इतिहास में सही कहा गया है कि औकात से ज़्यादा अगर किसी को मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा जाते हैं। ये रेखा का भी यही हाल है। साइकिल चलाने की औकात नहीं थी, आपको हवाई जहाज पकड़ा दिया। कम से कम उस राज्यसभा के पद की गरिमा तो आप रख लेते हैं कि आपको राज्यसभा में थोप दिया गया। यही ऐसी नौसिखिया बात आज प्रदेश के अध्यक्ष ने करी। बड़े खुले शब्द में मैं उस पर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ इस बात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुद की चलो कोई औकात नहीं, लेकिन आप प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, इसलिए बीजेपी ने आपको चाहे थोपा या बनाया है। चौधरी भजनलाल जी सम्मानित व्यक्ति को के आगे जी या चौधरी लगाना उसकी समझा नहीं आपने। कैथल में आप जाके बोलते हो कि ये उनके उस लुगाई का व्यक्तिगत बीजेपी का कोई लेना नहीं है, और यहाँ आप कहते हो कोई भजनलाल जी के बारे में बोला ही नहीं।
और कोई जी नहीं चौधरी नहीं, ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है, आपको भूलना नहीं चाहिए। आज आपकी सरकार पर बनी तो कुलदीप बिश्नोई की वजह सरकार सत्ता पर आप पहुंचे थे। 3 बार सरकार आपकी बनी, 3 में से 2 बार सरकार बनाने में कुलदीप बिश्नोई का योगदान है। बीजेपी को जानता कौन था पहले? आपको मैंने मेरे गठबंधन की वजह से, मेरी वजह से आपकी सरकार बनी, कम से कम उसका तो आप एहसान रख लेते। और इस बार भी 7.5% वोट हरियाणा प्रदेश में जो मेरा व्यक्तिगत वोट है चौधरी भजन लाल जी का, वो पूरा का पूरा वोट मैंने आपके ओर ट्रांसफ़र कराया। मेरा वोट साइलेंट है, वरना तीसरी बार सरकार बन जाती। और चौथी बार सरकार ऐसे घमंड में नहीं बनेगी आपकी। आपको बड़े नेताओं को, संघर्षशील लोगों को, जनता के काम को, जनता को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस प्रकार बड़े नेताओं की अगर आप बेइज्जती करेंगे तो जनता किस बात को भूलती नहीं, ना हम भूलने देंगे। मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे मजबूर मत करिए आप लोग कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं कि आपको दोबारा अर्श से फर्श पर लेकर आ जाऊं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित सिपाही हूं, इसलिए आपको ये चुनौती दे रहा हूं, वरना कदम उठा चुका होता मैं। लेकिन आपको चुनौती दे रहा हूं और आपको अवगत करवा रहा हूं कि तुरंत प्रभाव से आप उस रेखा से माफ़ी मंगवाइए और मोहन लाल बड़ोली जी को बोलिए कि चौधरी भजन लाल जी का नाम सम्मान से ले, और जो सही है वो सही बात करे। तुरंत प्रभाव से या तो वो रेखा माफ़ी मांगे और या चौधरी भजन लाल या इसको आप नोटिस जारी करिए, वरना ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं वही पुराना बब्बर शेर हूँ। शेर को आप पिंजरे में रख सकते हैं, लेकिन शेर के नज़दीक जाने के, हाथ लगाने की हिम्मत कोई कर सकता नहीं है। कुलदीप बिश्नोई आज भी वही बब्बर शेर है जो पुराने ज़माने के अंदर था। तो कुलदीप बिश्नोई ने रेखा शर्मा के लिए कहा कि नौसिखियों को ये नहीं पता कि इतिहास पढ़ना आसान है, लेकिन इतिहास रचने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। जिसे औकात से ज़्यादा मिल जाए तो बहुत कम लोग उसे पचा पाते हैं। रेखा का भी यही हाल है। राज्यसभा के पद की गरिमा तो रख लेते। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के बयान की भी मैं निंदा करता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुछ औकात नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बैठे हो, बीजेपी ने आपको थोपा या बनाया, यानी एक तरह से बगावती सुर दिखे बिश्नोई के। तो क्या कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई कोई फैसला लेने वाले हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई के दिल में कुछ चल रहा है? और पार्टी की तरफ से जो नोटिस जारी होगा उसका जवाब क्या दिया जाएगा? अब कुलदीप बिश्नोई और बीजेपी के बीच मसला शांत होगा या फिर बढ़ता दिखेगा? और अगर कुलदीप बिश्नोई कोई बड़ा फैसला लेते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या होगा, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि आपको कुछ कहना है तो जरूर कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।